जी जी बिल्कुल शुरू हाँ करेंगे। तो आप भाई, मुस्लिम हैं? हाँ बेशक, प्रूफ देना है कुछ। सना सुभानक अत्तहियात। अल्लाहुम्मा वल हम्द। अच्छा, अत्तहियातु लिल्लाहि हाँ वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ठीक है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा, जबरदस्त। एक जी मिनट सर। प्यारे भाई, आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे से बोल रहे हो? आज के टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे से कह रहे हो ना? हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। जी हाँ ठीक है, बताइए क्या है आज का टॉपिक। जी, ये जो अल्लाह कहता है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 107 में कि अल्लाह ने रसूल को पूरे आलमीन के लिए रहमत बना के भेजा, ये सही बात है गलत बात है? रहम दिल थे आपके आ, रसूलुल्लाह? हाँ बेशक थे, क्यों नहीं थे। अच्छा, बेशक थे। ओके। हम्म, ओके, अच्छा, जो इंसान टॉर्चर करे और बहुत बुरी हम्म, तरीके से टॉर्चर करे, आपका उसके बारे में क्या हम्म। ख्याल है? वो रहम दिल इंसान होगा या जालिम इंसान होगा? जो टॉर्चर करता है उसके अंदर तो ह्यूमैनिटी होगी नहीं, उसको कैसे कह सकते हैं सजा देंगे। हाय 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 थैंक हाय, यू, क्या बात प्यारा की भाई है अरमान भाई, यार। क्या बात अरमान की भाई भाई। प्यारा भाई है। और आई होप कि अपनी बात पे ये टिके रहेंगे। ये देखिए, अरे चलो वाह, बताओ। दिल खुश हो गया यार। जी जी, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। ये पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ के लिए। हम्म, यार भी निकाल लो सर साहब, बात से पलटी ना मारे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसने कह दिया, क्यों मारेगा यार। अच्छा भाई है, कह प्यारा दिया भाई ना, है, अच्छा भाई, साढ़े अच्छा छह भाई। हजार लोगों के सामने कह दिया है भाई ने। ओके भाई, ये देखिए, सही मुस्लिम की हदीस है। बाकी हदीस जो है वो सारे ऑलमोस्ट सारी किताबों में आपको मिल जाएगी। नसई में, इब्ने माजा में, बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिजी में, सब में कुछ ना कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको सही मुस्लिम की एक हदीस इससे हवाले से बताता हूँ अच्छा एक कि बात बता सकते हो? 8 लोग। अच्छा एक बात बता सकते जी हो स्टार्ट करने से पहले? एक सेकंड। जी जी, जो बोलिए। जैसे कि बता रहे हो, हदीस से रिलेटेड चीज बता रहे हो, तो देखो हदीस की चीजें तो मैं इसकी मानता नहीं हूँ। कुछ चीजें हैं जो मोहम्मद के थ्रू लिखी हुई है ना, प्रोफेट के। मोहम्मद के तो कुछ भी ठीक नहीं है। लिखा हुआ। नहीं, जैसे हदीस है तो मैं हदीस को उनको नहीं मानता हूँ। ठीक है, जैसे ये है आपने बता रहे हो कौन सी हदीस साही नहीं मुस्लिम है। होती, पहली बात तो हदीस होती है। अरे हाँ भाई, मैं इंग्लिश में कह रहा हूँ, अगर इंग्लिश में लिखते तो हदीस ही लिखा जाता है, जिसके इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हदीस होती। नहीं ठीक है। होता भाई, इंग्लिश में। इस इंग्लिश में या तो सेइंग कह दो, ठीक है और हदीस अगर ओके, उसको ठीक है हदीस समझ गए ना। अब जो बता रहे हो साही मुस्लिम कहा है ना आपने, साही मुस्लिम। साही नहीं, सही मुस्लिम होता है। हाँ, हाँ सही मुस्लिम। ठीक है, तो मैं नहीं मानता। देखो उसकी कि एक तो इसके राइटर है मुस्लिम इब्न हल हजज करके। ठीक है, तो कुरान से रिलेटेड अगर कुछ लगा सकते हो, जैसे कि एरर्स बता सकते हो तो वो बता सकते हो। मैं उससे रिलेटेड अच्छा, डिफेंस करने किस के लिए रेडी हूँ। बुनियाद पे, अरमान भाई, किस अभी बुनियाद पे? साहिल ये सना, एक सेकंड पहले ये जी सना जी, पढ़ रहे थे ना, तो जरा ये हाँ, सना आते ही कुरान हम्म, से आपको पढ़ा निकाल है। के देना। अतायात पढ़ा है कुरान से निकाल के देना, फिर हम देखते हैं हदीस को मानते कि नहीं मानते, क्योंकि हदीस को तो मानते हैं। झूठ बोल रहे हैं ये कि क्या हदीस को कह नहीं रहे हो? मानते। अभी ये सना पढ़ रहे थे, वो भी हदीस में से। यहाँ अतायात के पढ़ रहे सब थे। हदीसों का, हाँ, एडम अतायात साहब पढ़ रहे थे, वो भी यहाँ नहीं हदीस में नहीं से। नहीं 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 नहीं, देखो नहीं, देखो मेरा कहने का मतलब ये है जो इंसानों के थ्रू लिखी भी है, जैसे कि एक्सेप्ट प्रोफेट मोहम्मद। ठीक है, भाई उनको मैं प्रॉफिट नहीं मोहम्मद मानता ने तो हूँ। कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, नहीं एक नहीं, मिनट एडम कुरान साहब, कुरान की आप बात कर रहा जीसस हूँ। को, अरमान अरमान, आप जीसस को भी गॉड मानते हैं ना? नहीं, वो प्रोफेट है। अच्छा, और ये श्री राम और श्री कृष्ण, ये खुदा मानते हो? नहीं। अच्छा चलो, ये अलग है वो वाले से। मेरे को लगा फिर चले, एडम साहब पूरा डिस्कशन अमित करने एक के काम बाद करो, जो है वही बात बोल दे। मैं इस नहीं हदीस पे नहीं वापस चलता हूँ। अभी ये देखें हदीस के लिए साहिल साहब, ये अभी हदीसों के ऊपर मिन्नतें करेंगे जाने के लिए। अमित भाई हाँ 47 की 4 खोल दें जरा इनके सामने कुरान की। जी जी। साहिल साहब ये मिन्नतें करेंगे, इस हदीस को पीछे बैक स्टेज में रखिएगा। साहिल साहब ये मिन्नतें करेंगे अब मेरी और आपकी, अरे वाह, चलिए ये भी बहुत अच्छा हो जाएगा। वरना इनको कुरान से साबित हो जाएगा कि मोहम्मद इंतहाई जालिम और जाबिर बंदा है। 47 की 4 खोल दें, कोई सी भी ट्रांसलेशन पढ़ दें। एक ट्रांसलेशन में ब्रैकेटें नहीं पढ़नी, चलो बस जी, स्क्रीन पे। पढ़े सर। स्क्रीन पे अभी तक नजर नहीं आई मुझे। जब तुम काफरों से भिड़ जाओ, गलत है ट्रांसलेशन, जब तुम काफरों से मिलो तो इनकी गर्दनें उड़ा दो, यहां एक सेकंड तक इंग्लिश कि में दिखा जब सकते हो? इनको, उर्दू नहीं आती मेरे को। उर्दू क्या है, ट्रांसलेशन नहीं आती, इंग्लिश में दिखाओ। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है निकालो, ना, सही इंग्लिश में इंटरनेशनल दिखा ले दो। आओ। कोई बात नहीं मेरे बच्चे में, हम सही इंटरनेशनल। अमित सब ऊपर करें, सही इंटरनेशनल है, सही इंटरनेशनल है। ओके। When you meet those who disbelieve, strike their necks.
until when you have inflicted slaughter upon them. जब तुम डिसबिलीवर्स को मिलो, कुफार को मिलो, तो उनकी गर्दनें मारो जब तक तुमने मुल्क में, एरिया में खून रेजी नहीं कर दी, कत्लो कताल नहीं कर दिया। स्लॉटर कहते हैं कत्ल कर देने को, यानी कि जिस आप स्लॉटर करते हैं बकरे का, ठीक है। हाँ, देन बताएं, सर सिक्योर कलम बॉन्ड्स एंड आइदर फेवर अपॉन देम रैंसम, तो फिर या तो उनको माल के बदले बेच दो वापस, until the battle lays down the burden, that and if Allah had willed, he could have taken vengeance upon them. लेकिन अगर अल्लाह चाहता तो वो खुद ही उनसे वेंजेंस लेता, लेकिन अल्लाह को कुछ कर नहीं सकता, आप लोगों को भी पता है। But to test some of you by means of other, and those who are killed in the cause of Allah, never will he waste their deeds. जी भाई, आपका अल्लाह और आपका मोहम्मद कहता है कि कुफार को जहां पे मिलो उनकी गर्दन उड़ा दो। जी सर। ठीक है, मैं बोलूं? सर आप खत्म कर दी मैंने बात, तो बोलना आपने, किसी और ने तो नहीं बोलना ना? नहीं पूछ रहा हूँ ना मैं, तुम्हारा खत्म हुआ तो मैं बोलूं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, जैसे कि तुमने बताया इसमें लिखा है। एक बात बताओ, जैसे कि आपको पहले से पता होगा, पहले के टाइम में जो जंगें होती थी, जब जंग होती थी तो इंसान का पहला मोटिव क्या रहता था कि जो सर ये सामने जंग तो एनिमी हुई नहीं है। रही, सर ये जंग हुई नहीं, नहीं मैं रही। एक बात बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है इन बैटल, वो पढ़ो देखो, नहीं लिखा हु हुआ, डिसबिलीव इन नहीं बैटल। लिखा सर, ब्रैकेट में है ये, इसके लिए आपको ब्रैकेट तफसील में में, जाना ब्रैकेट पड़ेगा। में, अरबी में ले आए सर, इसमें ब्रैकेट सब में। अरबी लाए, अरबी लाए अमित भाई, हाँ, ये क्या अमित भाई अरबी लाए, बैटल है ही खोलें। नहीं उधर। ओके, आ रहा है क्या लिखा भाई, फाइजा लकी तुम लजीना कुफारू, काफारू कहीं पे है हर्ब के अंदर, दुराने हर्ब, लकी तुम अल्लजीना काफारू फदरब अर्रिकाब, जब तुम कुफार से मिलो गर्दनें उड़ा दो। वाह, हाँ भाई, तफसील सेकंड में जाना है, मेट। हदीस में जाना है, बता जरा कहाँ जाना है। हाँ, तो एथेरक्स, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि अरेबिक में जो इसमें बैटल का कहीं भी जिक्र नहीं हो सर रहा, तुम्हारे ऐसी है सामने ना? कहीं अरबी नहीं, पड़ी है तेरे सामने। सामने पढ़ा ना भाई। हाँ, नहीं देखो, अरेबिक तो पढ़नी आती है, एग्जैक्टली उसकी मीनिंग नहीं पता ना। इंग्लिश में, अब जैसे मैं बता बता रहा, दिया जैसे ना कि इंग्लिश में आपको, लिखा नहीं बैटल। लफ्ज हर्ब नहीं है यहाँ पे बेटा। बता दिया ना। ठीक है ठीक है, एक तो बेटा मत करो, किसी का बेटा नहीं हो, डिबेट करना है वही करो। चलो मैं यार बता किसी देता के हूँ, तो ठीक है। बेटे हो तुम यार, बैटल अपने है, टीचर्स को क्या कहते हो? टीचर जब तुम्हें बेटा कहता है तो क्या कहते हो उसको? मुझे बेटा ना कहो, क्लासरूम में कभी पढ़े हो? टीचर टीचर टीचर्स भी उनको कहा जाता है जो सबको रिस्पेक्ट दे, ठीक है, जो इस सर तरह से रिस्पेक्ट देके बदतमीजी आपसे और सर सर करके बात कर रहा हूँ, अपने टीचर को नहीं क्या सर, कहते हो जब आपको मैंने टीचर अपने आप बेटा को थोड़ी कहेगा? कहा, मैंने अपने आप को थोड़ी कहा, मैंने कहा किसी टीचर वो सिखाता कि जो हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करे उसको, ये नहीं नहीं सर, कि जो बदतमीजी करे। टीचर अगर हर रिलीजन की रिस्पेक्ट सिखाएगा तो टीचर उल्लू का पट्टा है, क्योंकि जिस चीज में बुराई है उसकी क्यों? बुराई अगर एक्सपोज करनी है, टीचर जिस नहीं चीज में। सिखाएगा तो फिर तो क्लास में लड़ाई हो जाएगी दो रिलीजनों के बीच में। ओके, तो दो रिलीजनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी, मुसलमान सड़कों पे आ जाएंगे, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में टीचर्स और टॉपिक पे हिंदुओं आओ को यार। गालियां देते हैं, और ढेर सारी देते हैं, क्योंकि वहां पे हिंदू सड़कों पे नहीं आते, लिहाजा पाकिस्तान में हिंदुओं को बहुत गालियां पड़ती है। सो डोंट टेल मी दिस, इधर आ जाए दोबारा, यहाँ पे क्या अब लिखा हुआ है बताओ प्लीज। तो। चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, बैटल का मुझे लग रहा था, खैर तुम बताओ तो ठीक है। इसमें लिखा है कि मतलब कि काफिरों को मार दो, ठीक है। सर जब भी मिलो, तो हाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करते वो काफिर होते हैं, ठीक है। इसमें पहली बात तो बहुत से हिंदुओं को लगता है एक चीज कि भाई काफिर जो है एग्जैक्टली हिंदुओं के लिए बताया गया है, जबकि काफिर वर्ड का मतलब ये नहीं है। काफिर वर्ड का मीनिंग है जो सर अल्लाह मैंने पर भरोसा नहीं आपको करता। कहा है कि काफिर सिर्फ हिंदू को कहते हैं, काफिर में हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन नहीं भी मैं हैं, एथियस्ट भी नहीं हैं, मैं एक जूस चीज भी हैं, सब एक्सप्लेन हैं। एक चीज मैं आगे चल, एक्सप्लेन कर आगे रहा हूँ चल, ना। आगे चल, आगे चल। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो उसमें जैसे कि आपने बताया कि काफिरों को मार दो, जो अल्लाह पर बिलीव नहीं करता वो इंसान का रहने का मतलब क्या है? अल्लाह ने इंसान को भेजा इस धरती पर, और अगर वो उसी की क्या नाम ले जी साहिल, उसी को नहीं ले साहिल मानेगा खत्म हो गया, तो ले भी साहिल आ जा, तू अब आ जा वापस, आ जा वापस। क्या 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 बोला, मैं सुना नहीं, क्या बोला, कह रहा क्या है जो बोला? अल्लाह पे यकीन नहीं रखता उसको रहने का पर्पस ही क्या है दुनिया में, मार डालो उसको। लो साहिल साहब, अच्छा रहमत अली ऐसा। लालमी ले आओ। हाँ ठीक है चलो मैं ले लो बताता हूँ, रहमत अली लालमी। एक सेकंड रुको, चलो सुनो। हाँ तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, हाँ हाँ, तुम्हारे ओके। माँ बाप ने तुम्हें हाँ, पैदा किया है। अब अगर ओके। तुम उनकी बात नहीं मानोगे, तुम उनके खिलाफ जाओगे, तो हाँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी मार देंगे, जिंदगी में रहने को कुछ नहीं है। मार कत्ल मार करेंगे क्या? देंगे। नहीं नहीं नहीं, अपने अगर, ऊपर लेकर चलो, अपने ऊपर लेकर चलो। हाँ अपने ऊपर ही ले रहा हूँ भाई, मेरे माँ बाप नहीं मारेंगे, और ना मेरे बच्चे अगर मेरे खिलाफ जाएंगे, मैं उनको कत्ल थोड़ी ना कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, तो तुम इसे कत्ल कैसे मार बाप थोड़ी कर हो, रहे हैं, कैसे इसमें तो इंसान हो। दूसरे कर रहे हैं। हाँ, इसमें कत्ल तो दूसरे कर रहे हैं, इसमें वो थोड़ी कर रहे हैं तुम्हारा अल्लाह एग्जैक्टली। कह रहा है कत्ल करो। अच्छा, कुरान में इस बारे में भी नहीं लिखा कि क्या अगर क्या नाम जी जब तुम काफिरों से मिलो तो क्या नाम जी को उनको अच्छे से पेश आओ, और क्या कहते कहाँ हैं पेश अगर आओ, कोई यहाँ तुमसे कत्ल बदतमीजी करने कह करे। रहा है। अरे भाई इधर कैसे? कत्ल करने के लिए कह रहा है, इधर कत्ल करने के लिए कह नहीं रहा है। नहीं, इधर भी लिखा है,
इधर भी लिखा है वो चीजें में मत छुपाओ, इधर लिखा है कि क्या नाम है, अगर तुम काफिरों से मिलो तो उन्हें गले भी लगाओ, अगर वो गाली भी दे तो तुम उनकी सुन लो, अगर वो हैं? थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा अच्छा अच्छा एक सेकंड, ये जो तुमने कहा है ना सेंटेंस कि अगर वो गाली भी दे तो चुप करके सुन लो, एक तो ये तुमने आयत दिखानी है मुझे, लेकिन बात ये है कि क़यामत के नहीं, आखिरी दिन गाली तक का नहीं दिखा मतलब सकते। सुनो सुनो नहीं तो अरमान 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 बैक स्टेज रुक जाओ, बैक स्टेज लेके मुझे स्टेटमेंट खत्म करने दो। ये स्टेटमेंट तुम क़यामत के आखिरी दिन तक नहीं दिखा सकते, ये तो पॉइंट नंबर 1 हुआ। अच्छा पॉइंट नंबर 2 ये करते हैं हम। अभी मैं चूंकि तुम दिखा नहीं सकोगे, लिहाजा मैं नहीं चाहता कि तुम बैक स्टेज जाओ और तुम जाओ सर्च करने और फिर तुम भाग के वापस ही ना हो। लिहाजा अभी हम ये बात करते हैं कि भाई इस आयत में लिखा है जब तुम कुफार को मिलो तो उनको कत्ल कर दो। तुमने मान लिया और तुमने कहा कि भाई उस बंदे के जीने का हक ही क्या है जो अल्लाह पे यकीन नहीं हाँ। करता, ये तुमने बोल दिया। इस टॉपिक के हिसाब से अगर कुरान में ऐसी कोई आयत है भी, ठीक है, तो हाँ, फिर तो कंट्राडिक्टरी कॉन्ट्रडिक्शन हो आयत है। जाएगा। बस बात खत्म। साहिल साहब लें इनको दोबारा से। जी वही मैं कह रहा था कि फिर कॉन्ट्रडिक्शन है अगर वैसी आए तो। हम्म, नहीं, देखो कुछ जगह पहली ऐसा भी नंबर लिखता से है, आए हर थे नहीं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्शन बिल्कुल हो गया क्लियर था, ना। कंफ्यूजन तो देखो सब जगह होती है, कंफ्यूजन तो थोड़ी बहुत तो सब कॉन्ट्रडिक्शन जगह है, होती है, ऐसी नहीं है। ये साहिल तो साहब देखिए कंफ्यूजन ये भी इसको कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है। लोग फंसते हैं, साहिल साहब कैसे लोग फंसते हैं जो हाँ। हदीसों पे नहीं जाते, क्योंकि मजबूरी है इस आयत को समझाने के लिए हदीसों पे जाए। अब हदीस कितने का मैंने माननी नहीं है, नहीं तो अब चूंकि इसे मैंने हदीस माननी नहीं है मैंने लिहाजा मतलब आयत समझ नहीं आ सकती। मेरे बात तो सुनो, सुनो सुनो हाँ, सुनो, सुन रहे। चलो चलो ठीक है, तुम अब मैंने जिसका एक्सप्लेन करी तुम बताओ। मेरे ख्याल से साहिल तुम मानते हो ना हिंदू धर्म को? नहीं नहीं, हिंदू धर्म को अभी साइड में रखो, अभी हिंदू और वो नहीं, मैं पूछ सिख रहा हूँ और ना, जैसे तुम कह रहे हो ना, उसमें पहले नहीं जब ये बात निकली है बताओ तो उन कि पर भी जाएगी ना। हाँ यार अरमान, बोलो। हिंदू में तब किसी आएगी ने जब कहा ये है कि बात कंप्लीट हो। साहिल हिंदू में किसी ने कहा है कि वो रहमत लिल आलमीन है? हाँ। तो हिंदू में मैं वहां बात थोड़ी लेके जाऊंगा, हिंदू पे तो दूसरी नहीं बात किसी लेकर ने, जाऊंगा, जो मैं अगर रहमत लिल मैंने उसके आलमीन नहीं है बाद तो हमें कोई मसला नहीं, वहां पे क्या है। जो रहमत लिल आलमीन है वो कत्ल कर रहा है और तुमने कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने कहा जो करेगा वो बड़ा बुरा है। लो जी अच्छे रखो। ना, आपने खुद कहा था। नहीं देखो, मैंने वो कहा था, मगर मेरे कहने का मतलब ये भी तो सुनो, अगर खुदा ने किसी को भेजा है ऊपर से अल्लाह ने, और अगर वो उसी का बात नहीं मानेगा, अगर वो कहना नहीं मानेगा, तो उसकी दुनिया पर रहने का क्या हक है? लो जी साहिल साहब, रहमत लिल आलमीन फिनिश। यार, तुम क्या बोल रहे हो, तुमको खुद भी समझ में आ रहा है? अरमान देखो, तुम हदीसों से तो अपना पलड़ा झाड़ चुके हो और मैं समझ सकता हूँ कि इतनी गई गुजरी हदीसें हैं, मोहम्मद साहब की बातें हैं कि एक समझदार इंसान तो कभी उसको मानेगा नहीं, लेकिन आप आधे समझदार बने हो। जो गंदगी आप हदीसों में देख रहे थे वही सेम गंदगी आपको कुरान में भी मिलेगी भाई, तो इसमें क्यों पड़े हो अभी तक? इससे भी बाहर निकलो। नहीं नहीं नहीं, देखो मेरे को थोड़ा सा नहीं ये था, जैसे कि तुमने आयत दिखाई नहीं है, मेरे को ये था जैसे लिखा है बैटल ब्रैकेट में, तो मुझे ये था कि जंग के बारे में कहे जा, अगर जंग है जंग ही में नहीं तुम्हें उधर। काफिर मिले तो। अरे जंग है ही नहीं उस आयत में, बताया ना तुमको, क्या 100 बार बताएंगे एक ही चीज? नहीं तो ट्रांसलेशन में क्यों आ रही है फिर इंग्लिश में? छुपाने के लिए वो तो ब्रैकेटें डाली ब्रैकेट हुई में है। लिखा है, ब्रैकेट में लिखा है। तो निकलो ब्रैकेट यार में इससे, लिखा है तो इसका मोहम्मद, मतलब ये अरमान। थोड़ी कि सेंटेंस में जब मिल जाएगा। तक, सुन अरमान, जब तक हदीसों में नहीं जाओगे तब तक ये ब्रैकेट समझ नहीं आएगी। अब हदीस में तूने जाना नहीं, चूंकि तूने हदीस में जाना नहीं लिहाजा ब्रैकेट तुझे समझ नहीं आएगी, और ब्रैकेट समझने के लिए हदीस में जाना पड़ेगा, और हदीस तूने कह दी तू मानता नहीं, अब तू फंस गया है, तू बुरे तरीके से फंस गया है। तुझे अब कहना पड़ेगा नहीं कि तो तू सही ब्रैकेट हदीस को अच्छा मानता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, क्यों ग्रामर में अगर लगते हैं ब्रैकेट तो उसके मतलब क्या अरे हदीस में जाना ग्रामर की जरूरी वजह है? से ब्रैकेट नहीं लगा रहे वो ग्रामर साले नहीं है। कुत्ती के बच्चे। नहीं नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ तुमको, कह रहा हूँ अगर कहीं ब्रैकेट में लग गए कोई वर्ड आगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि डायरेक्ट वहीं जाना हदीस में, अरे क्योंकि डंगर, ग्रामर। ब्रैकेट लगाई ही हदीस की वजह, तफसीर में जो हदीस है उसकी वजह से ब्रैकेट लगाई है, वरना ब्रैकेट लग ही नहीं सकती यहाँ पे। बैटल का लफ्ज ही नहीं है। अंब, ग्रामर कहां से आ गई यहाँ पे? ग्रामर की ब्रैकेट कौन सी है ये? बैटल एक लफ्ज है। हर्ब, हर्ब यहाँ पे है ही नहीं। कताल यहाँ पे है ही नहीं। बच्चों वाली बात कर रहा है। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब कि बैटल का मीनिंग कुछ और है, जंग नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना तुम? जंग है ही नहीं उधर कुरान में। अच्छा, नहीं तो या तो देखो तुम मेरे को थोड़ा सा चेंज कर रहे हो मेरा माइंड, या तो मेरे को थोड़ा लग रहा है, नहीं तो देखो अगर अगर मेरा हम तो मेरा तो मीनिंग हकीकत थोड़ा बता वही रहे कर भाई, रहा है। यार नहीं हम नहीं तो नहीं नहीं नहीं, आपको हकीकत बता रहे। या तो तुम थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हो मेरे को माइंड को, क्योंकि यहाँ पर लग भाई रहा है, चलो आपको तुम एक बार प्रूफ बता दिखा सकते के, हो ठीक है भाई। भाई आपको हदीस में क्या प्रूफ लिखा है बता के ब्रैकेट के बता बारे रहे। में, चलो एक बार तुम थोड़ा सा बताओ मेरे को, शॉर्ट में बताओ नहीं चलो। मैं क्यों बताऊं हदीस? हदीस पे पहले साहिल वाली पढ़ेंगे फिर कोई और हदीस पढ़ेंगे। पहले साहिल ने जो नहीं हदीस पढ़ी दिखाई तो थी वो क्या है पढ़ेंगे। ना, चलो बताओ, तुम ही बताओ, चलो ब्रैकेट की ले जी साहिल करते साहब हैं बात हदीस खत्म। दिखाएं जी, अपनी हदीस दिखाएं अब इन बनती है। बैटल वाली खत्म करें, जो ब्रैकेट से रिलेटेड बात थी ना उसको डिफाइन करो, उस पर हाँ वो एक्सप्लेन दिखाएंगे, करो। पहले पहले हदीस वाली बात करेंगे। हाँ, पहले चूंकि आप अब हदीस में आए हो, अब हम आपको हदीस से आपके रसूलुल्लाह की करतूत बताते हैं, और आपने खुद एग्री नहीं किया नहीं था नहीं, कि जो बात टॉर्चर, को मत घुमाओ, कहने का मतलब बात यहाँ को था क्यों कि घुमाए? इंग्लिश की ट्रांसलेशन में बैटल वर्ड आ रहा है, तो नहीं तुमने कहा कि ब्रैकेट में लिखा है, अगर तुम्हें ब्रैकेट भाई, का मतलब उसमें तो जानना है तो हदीस में, तुम्हें जाना होगा। अरमान तुमने कहा कि अरमान ब्रैकेट का मतलब
जानना होगा, तो मैंने कहा वैसे हदीस किया। में दिखाओ ये है। सर ये लोग रुकते नहीं है। अमित तू रुक जा ना, ओके, साहिल खुद अरमान। कर रहा था बैक स्टेज को। हाँ, ब्रेक फेल अरमान, बात सुनो। अब चूंकि आपने देखा कि कुरान को अगर सिर्फ मैं लूंगा तो इतनी गंदी बात लिखी हुई है कि जो नॉन मोमिन है हमारे ऊपर थूकेंगे कुरान की इस टीचिंग को लेके। अब तू हदीस का सहारा लेना चाहता है। अगर तू हदीस का सहारा लेना चाहता है तो तू आ गया हदीस पे, और अगर हदीस पे आ गया है तो भाई हमारा जो आज का टॉपिक है, जो हदीस से हम रसूलुल्लाह की करतूत को साबित करेंगे, उसका जवाब तुझे देना पड़ेगा। वरना तू अपने उस पे मजबूती से खड़ा रहे कि मैं नहीं आऊंगा हदीस पे, मेरा स्टांस है कि मैं हदीसों को नहीं एक्सेप्ट करूंगा, इंसानों ने लिखी हुई है, तो भाई ये दो नंबर ही नहीं चलेगी। या तो हदीस को तो तूने ऑलरेडी छोड़ दिया है, कुरान की इस गंदी टीचिंग को देख के भी तुझे अगर वाकई में एक अमन पसंद इंसान है, तू तेरे अंदर इंसानियत है, तो इस कुरान से भी अपना जान छुड़ा ले। दो में से एक डिसाइड कर ताकि आगे अब डिस्कशन। हाँ चलो ठीक है, अब मुझे बोल लेता। अब तुमने क्या कहा कि क्या नाम जी है, तुझे अब हदीस का सहारा लेना पड़ रहा है इसका मतलब समझने के लिए। मैंने नहीं कहा कि मुझे हदीस का सहारा लेना, तो मैंने लिखा कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है इन बैटल, तो मतलब जंग के दौरान अगर तुमको काफिर मिले, तो तुमने कहा कि ब्रैकेट का मतलब अगर तेरे को जानना है तो तुझे हदीस में जाना पड़ेगा। एडम सीकर ने ये बात बोली है, तो मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे को लेकर चलो हदीस में, एक बार बताओ मेरे को ब्रैकेट नहीं, का क्यों मीनिंग लेके चले? एग्जैक्टली आप क्या है। हदीसों को तुम्हारे मानती हैं? नहीं आपको नहीं 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 क्यों नहीं मानते तो ट्रांसलेशन पे जाओ, जब यहाँ इन बैटल लिखा तो हुआ है तो नहीं तुमको बताओ ना मानता, फिर। नहीं मानता तो क्यों मानते? ब्रैकेट जो है, अच्छा, एक अगर बात नहीं बता मानता, अरमान। अगर साहिल साहब एक सेंटेंस में हाँ बोल दो फिर आप बोलिएगा। अगर नहीं हाँ, मानता जी जी। तो फिर तो सही इंटरनेशनल वाले से जाके पूछ इन ब्रैकेट उसने क्यों डाला, क्योंकि अरबी में इन बैटल नहीं लिखा हुआ। तो फिर तो सही इंटरनेशनल आप बेगैरत है, कुत्ती का बच्चा है। उसने कुरान के अल्फाज में एडिशन किया, और अल्लाह तुम्हारे नबी ने कहा था, और अल्लाह ने कहा था कि जो कुरान में एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेगा वो हम में से नहीं। तो लिहाजा कुरान में एडिशन की है तेरे सही इंटरनेशनल ट्रांसलेटर ने, जाके उसकी गांड ले। अच्छा, यहाँ पे मैं हमें क्यों इसको बोल एक रहे तेरे पास इसको एडम साहब, अरेबिक का एक मिनट, एक रीजन मिनट रुक भेजो, यार। मैं इसको यार ट्रांसलेशन अरमान रुक, बैटल वाली अरमान मीनिंग रुक, लेते हैं। अरमान रुक, अगर ये बैटल नहीं होना फिर अरमान, तो बात ही अरमान खामोश हो जा। देखो मैं ट्रांसलेशन इंग्लिश का बताता हूँ जिसमें बैटल भी नहीं है पहले। हैं। अरे चल, चलें मसला ही दूसरी है। खत्म। या यूसुफ 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 हाँ अली हाँ ने हाँ, बोलो 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 टी उस्मानी, ये बोलो लो बोलो। आपके उस्मानी सामने। जूम कर दे वो मैं जी। व्हेन यू ट्रांसलेशन व्हेन इनकाउंटर यू दोस हु इनकाउंटर दो डिसबिलीव, ताड़ी खैर हो जाए। ये ਇੱਥੇ ले, रख बैटल है ही नहीं। ਇੱਥੇ ले रख भाई, ले, बैटल है ही नहीं। ओए होए होए होए, फंस गया ले अरमान। फंस गया यार फंस गया गया। हमारे पास हर मर्ज की, मोमिनों की जो दिमागी अपंगता है वो हर लेवल की अपंगता की इंजेक्शन मौजूद है, टेंशन नहीं लेने का। ये ले, अब बता, ऐसी टीचिंग को मान रहा है तू? अगर तेरे अंदर इंसानियत नाम ठीक है। की अब जो चीज है, हाँ सुनो सुनो सुनो, अभी तुमने कौन सी वेबसाइट चेंज करी है ना तुमने, वही है? वही है अबे वही कुरान.com, आयत है वही आयत है, वही आयत है। ट्रांसलेटर कोई नहीं और है। नहीं नहीं, जो तुमने अभी आयत दिखाई थी मैंने अरेबिक का, उसका भी स्क्रीनशॉट लिया है, मैं इस पे गया हूँ। ट्रांसलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बैटल वर्ड को कुरान हटाया डॉट गया है, कॉम पे ठीक है, जा, तो बैटल वर्ड में वो भी आ कुरान रहा है। डॉट कॉम पे जा, कुरान.com पे जा तू। नहीं जाने की जरूरत है सर, दिखा देना अरबिक ऊपर हाँ, ले जा, स्क्रॉल देखो ऊपर करना रेफरेंस अरबिक बताने दिखा एक बार अच्छा, देना। वापस अरबी से मैं दिखाओ, सर्च कर दूं। अरबी बैटल दिखा अरबी दे, वर्ड वही अरबी की आयत बात है दिखाओ। कि दिखा बैटल दे। हाँ ये ले वर्ड अरबी, तो बात ही वही खत्म। आयत है, वही ये आयत ले, दिखा दे बताओ उसको, बताओ बताओ वही ये आयत ले सुन जरा भाई, रेफरेंस देना अरबी वापस ले से ले, reference दो। अरबी वही ले ले। आयत। फइदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फदरबर रिकाब हत्ता बस इदा बस खत्म, अस्खन्तमुहुम। नीचे आ जाए, ले, अब नीचे आ जाए ट्रांसलेशन पे, वही आयत है, अब ट्रांसलेशन में आती है उस्मानी की। ये ले, ले। ये थेरक्स। So वाह when रे you वाह, encounter those who disbelieve, then aim at smiting the necks। अत्ता खैर हो जाए, मर गए लुट गए एक बर्बाद हो बार मेरे गए। को रेफरेंस तो दो जरा, वापस से मेरे को रेफरेंस दो, मैं भी सर्च करता हूँ। 47 रेफरेंस की दो मेरे 4, 47 की 4, को। सूरह 47। मोहम्मद 47 उसकी आयत नंबर 4। और सूरत ठीक का है नाम भी क्या चलो। है साहिल भाई? मोहम्मद रहमत लिल आलमीन। इसका पहले नाम किताल था ना? पता नहीं क्या क्या नाम थे यार पहले, अभी तो मोहम्मद है, जो हाँ। जिसको ये रहमत लिल आलमीन मानता है। लो मैंने भी खोली, कुरान.com ही खोली है, ये रहा। ब्रैकेट में ही आ रहा है यहाँ पर भी, इन से हाँ लेकर ब्रैकेट में इन ही है। बैटल। ये उस्मानी, हाँ ठीक है। अरे तो क्योंकि उधर अरबी में है ही नहीं ना भाई। नहीं नहीं, इंग्लिश की बता रहा हूँ, इंग्लिश में ट्रांसलेशन निकल रहा है, माइंड को अच्छा बेटा डाइवर्ट बात मत करो, सुन, बैटल बात लिखो। सुन, ओए ओए बात सुन, हम्म, बेटा बात सुन। अब तू वाकई अब बेटा है, लिहाजा आप तमीज से रह। देख, बैटल यहाँ तो दिखा दे अरबी में, या जिसने बैटल लिखा है ना ब्रैकेट में उसको गाली दे, क्योंकि उसने कुरान में एडिशन किया है। चल क्या करना है? नहीं तो तुम ट्रांसलेशन को नहीं मानते क्या? अबे मान रहा हूं ना। चलो तुम एक बात बताओ, ठीक है एक बात बताओ, बैटल को क्या कहता है अरेबिक में?
बैटल को कताल, बताना क्या कहते हैं? काफ ते नहीं नहीं लाम नहीं, कताल, जैसे कि मरीका कहते हैं ना, मरीका, कताल मरीका कहते कहते हैं हैं। भाई। हाँ, हाँ जी, दिखाएं कताल माने वातई क्या? भी कहते हैं, और मेरे ख्याल से हाँ, कथा हम क्या कहते हैं, एक हाँ, सेकंड, कफा तो है नहीं, कताल कफा कहते हैं भाई, कफा भी बता तो दिया। और क्या रॉकेट साइंसदान किसका लिख दूं? एक सेकंड। हाँ, तो मीनिंग बहुत सारे हैं कत्ल के भी, उसमें से मेरे ख्याल से सर जी, साहिल मीनिंग साहब बहुत जरा सारे 2 हैं। की 190, 2 की 190 खोलें, 2 की 190 खोलें यहीं पे, 2 की 190। इसको दिखाएं कि फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह लिखा हुआ है, कातिलू फी सबीलिल्लाह, ताकि इसे पता लगे फाइट किसे कहते हैं। 2 की 190। हाँ जी भाई, क्या लिखा हुआ है सर? ये देख रहे हैं, कातिलू फी सबीलिल्लाह, फाइट व कातिलू, सर पहले लफ्ज ये देखें, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह, ठीक है। ये आगे फाइटिंग कातिलू, ये नहीं है वहां पे लफ्ज। फाइट इन द कोर्स ऑफ अल्लाह ओनली अगेंस्ट दोस हु चलो, थैंक यू सो वेरी मच। एक्चुअली डालेंगे। ये लफ्ज नहीं है वहां पे अरबी में। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में क्यों निकल कर आ रही है? मेरे को एक बात बताओ एग्जैक्टली, मतलब वो अरेबिक पढ़ तो हरामी है लेता हूँ मगर भाई, एग्जैक्टली हराम, मतलब नहीं बता। इसीलिए जो हरामी ट्रांसलेटर्स हैं उन्होंने ब्रैकेटें लगा दी हैं कि यार ये अरबी में नहीं है। अच्छा, तो हम मतलब जो गूगल भी है, ट्रांसलेटर हरामी है? गूगल ट्रांसलेटर भी हरामी है? बताओ मेरे को, जब ब्रैकेट में वहां पे बैटल निकल कर आ रहा है, अगर बैटल वर्ड निकल कर आ रहा है तो बात तो ओके, पूरी वहीं खत्म होगी कि जंग में अगर अच्छा तुम्हें बात सुन, काफिर मिले तो बात तुम सुन, उनकी गर्दन बात काट सुन, दो, तो बात सुन, बात ओए को समझ बात रहे हैं। सुन, ओए Yeah. बात सुन, बात सुन, बात सुन। गूगल, गूगल हम्म। हरामी तूने बोला ना गूगल को, चलो मैं गूगल पे ऐसा करता हूँ नहीं, कि यही तुमने कहा वाली ना कि अरब हरामी, एरिया मैंने पे, तो फिर गूगल भी हरामी हुआ। गूगल हरामी नहीं है बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखे, गूगल देखना है ना, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए पता है बात क्या होती है मेरी जान, आप लोग जो है ना अभी पैदा भी नहीं हुए थे जिस वक्त हम ये काम कर रहे थे, मुसलमानों को दिखा रहे थे चीजें। ये देखें क्या लिखा हुआ है, when you meet those who disbelieve, strike their necks until when you have made them cruel। अच्छा, थोड़ी सी ट्रांसलेशन में 19-20 है। अच्छा, होता क्या है मैं अब आपको बताता हूँ। गूगल जो है आपको अभी बैटल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं दिखा रहा? हो सकता है आपके पास बैटल दिखा रहा हो, क्यों दिखा रहा होगा? क्योंकि उसने जब ये आयत पढ़ी तो उसे पता लगा ये कुरान की आयत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जेर जबर पेश कसरा गामा कसरा है ना, ये लोग टाइप नहीं करते, ये कॉपी पेस्ट हुआ होता है। उसको 90% पता है कि जब अरबी लिखेगा ना, अरब अरब का अरबी अरबी लिखेगा तो जेर जबर पेश शद्दा गामा कसरा नहीं लिखेगा। लिहाजा उसको पता है मैं इसके लिए सही इंटरनेशनल ट्रांसलेटर को एज इट इज कॉपी कर देता हूँ। लिहाजा डिपेंडिंग ऑन योर सर्च क्राइटेरिया, अगर आप अपनी जगह पे कुरान शरान खोल के सर्चिंग कर रहे हैं तो गूगल का जो एआई इंजन है हो सकता है आपको ये वाली ट्रांसलेशन दिखा दे जो कि सही इंटरनेशनल की कॉपी पेस्ट है ब्रैकेट। ये सही इंटरनेशनल की कॉपी पेस्ट है। ये कौन सा है? ये सादा है। when you meet those who disbelieve strike their neck, so it depends। गूगल जो है वो जब कुरान की ट्रांसलेशन कर रहा होता है तो वो ऐसे ही कर रहा था। अच्छा, मैं आपको इसमें बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। इसको मैं फ्लिप किया, अब मैंने फ्लिप कर दिया, अब यहाँ पे क्या हुआ है? अब जेर जबर पेश शद्दा मादा का कसरा खत्म हो गया। अब आपके पास यहाँ पे कुरान वाली ट्रांसलेशन नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कुरान के जो लफ्ज की जेर जबर पेश शद्दा गामा कसरा है वो अब गूगल को नजर नहीं आ रही, समझ नहीं रहा। लिहाजा वो इस आयत को अब आयत नहीं ले रहा, वो इस आयत को स्टैंडर्ड टेक्स्ट ले रहा है। लिहाजा चूंकि वो इसको सेंटेंस। स्टैंडर्ड टेक्स्ट ले रहा है तो इसके लिए अब वो कुरानिक ट्रांसलेशन को यूज नहीं कर सकता। हेंस उसके पास अब ब्रैकेट में इन बैटल लिखने का कोई जवाब नहीं बनता। दिस इज हाउ इजी इट इज टू डिबंक योर सो कॉल्ड स्टूपिड गूगल ट्रांसलेटर। नाउ, सुकून आया पुत्र? हेलो, हाँ। चलो, थैंक यू सो एडम वेरी साहब मच। अच्छा इसमें एक अरमान और है। यार, नहीं, एक एक सेकंड यार, एक एक सेकंड सेकंड, सर अमित साहब। अमित रुक जा, नहीं, अमित देखो थोड़ी नहीं, देर, देखो थोड़ी दो देर, ये तरफ फिनिश से कर बोला लेने ना, दे। या तो ट्रांसलेशन में थोड़ा मीनिंग है। अगर ट्रांसलेशन को तुम एक दफा की मानो बैटल वाले वर्ड को भी लेकर अरमान, चलो तो अरमान, अब मैं जो हूं ना गुस्से में आ रहा हूँ। साहिल आप कुछ कह रहे थे वो कह दे, क्योंकि अब मुझे गुस्सा दिला रहा है बंदा, हाँ, जिद पे आया हुआ है बस, और नहीं कुछ नहीं, नहीं। ये तो हो गया एडम साहब। मैं इसको यही बोल रहा था कि ये हदीसों का इसने इनकार किस बुनियाद पे किया? क्योंकि कुरान जो है वो एकदम लूली लंगड़ी किताब है। उसमें किसके ऊपर उतरी है, कौन मोहम्मद है, कभी उतरी है, तो उसमें तो कोई डिटेल ही मौजूद नहीं है। आप सिर्फ अगर कुरान को लेके चले तो आपको तो कुरान का कॉन्टेक्स्ट तो समझ में ही नहीं आएगा। तो प्यारे भाई, सिर्फ कुरान के भरोसे पे आप कैसे मुसलमान रह सकते हैं? आपका इस्लाम तो वैसे ही अच्छा। 90% हो हाँ, जाएगा। सुनो सुनो,
ट्रांसलेशन में यहाँ पर दो मीनिंग लिखकर आ रही है ना, तो तुमने वही यार बात मैंने होगी। इसको जो इससे है ना, टॉपिक मैंने को इसको यार लेने जाते हो। अब चलो ठीक गालियां है, निकालनी है सुनो शायद, सुनो सुनो मुझे लग रहा है। अरमान सुनो सुनो अरमान सुनो सुनो। अरमान अरमान जो मैंने ठीक जो है ना, सवाल ठीक है किया आसिम उसका भाई। जवाब देना भाई। हाँ बोलो। मैंने आपसे कुछ सवाल किया था। मतलब कि कुरान के भरोसे मुसलमान कैसे रह सकते हो, ये कहा ना। हाँ, 90% आपका इस्लाम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। आपके पास कुरान में नमाज का तरीका नहीं है, आपके पास खतना नहीं है, आपके पास मोहम्मद जो है वो कौन मोहम्मद है, और कितने साल पहले उतरा था, किस पे उतरा था, कुछ भी डिटेल तो आपको नहीं मिलेगी कुरान में। नहीं, जब क्या नाम जी के कुरान में भी अपने उसके बारे में थोड़ी लिखेंगे कि भाई वो किधर से आए थे, किधर से पैदा हुए थे, कि तुमको पैदा का उनका जगह नहीं पता क्या, कि अरे किससे पैदा हुए भाई, थे, इस जिस बारे में पे थोड़ी लिखा जाएगा उतरी वो थी, कुरान में। अरमान, यार तुम इतने बड़े हाँ, बेवकूफ हो। जिसके ऊपर उतरी थी उसकी डिटेल होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए? जो कुरान की जो स्टार्ट हुई थी वो तो अल्लाह के थ्रू हुई थी, जो एंड गई तो खुदा ने अच्छा कर दिया, साहिल, 7 आसमानों से ये स्टार्ट किए। हाँ इस सैटरडे को हमने यही करनी है स्ट्रीम, जिस पे कुरान हाँ, नहीं उतरी उसकी पैदाइश के ऊपर 50 आयतें हैं, और जिस वाह, पे कुरान उतरी है उसकी पैदाइश के ऊपर 4 एक आयत, आयत भी नहीं है। एक आयत भी नहीं है, नहीं, पैदाइश वाह। के ऊपर एक आयत भी नहीं है। पैदाइश के और ऊपर जिस नहीं है, सही बात है, हाँ, पैदाइश के ऊपर तो और है ही नहीं। जिसके ऊपर नहीं उतरी उसकी पैदाइश के ऊपर 50 आयतें हैं, दो सूरतों में। ये क्या चक्कर है? यार अरमान, थोड़ी तो अकल का इस्तेमाल लगाओ यार। भाई तुमको खुद नहीं पता क्या कुरान किस पर उतरी है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नहीं उतरी क्या? सल्लल्लाहु कुरान अलैहि की कुरान जो वसल्लम ने कहा, मजीद कौन नजूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु, सुनो सुनो, अरमान अरमान कुरान मजीद का अरमान जो नजूल है अरमान 23 साल के ऐसे में हुआ अरमान क्या? 23 साल ये कुरान बताता है, 23 साल में नुज़ूल हुआ कुरान का। क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या भाई? है। अबे मेरे को तो हदीसों से पता चला, तू तो हदीसों को नहीं मानता है। मेरे को तो सीरत से पता चला, हदीसों से पता चला, तफसीर से पता चला। हम वो सारी चीजों को लेते करके हमको मालूम है 23 साल लगा। और उन्हीं सारी किताबों में रसूलुल्लाह की जिंदगी मौजूद है। कुरान में तो रसूलुल्लाह की जिंदगी मौजूद ही नहीं है कि ये कौन मोहम्मद हम्म, है, बाप का नाम क्या, माँ का नाम क्या, किससे शादी हुई, किससे नहीं हुई, कुछ नहीं भी नहीं, डिटेल चलो मैं मौजूद नहीं है बताता हूँ, मेरे मैं भाई। बता चलो चलो मैं बताता हूँ तुमको। डायरेक्टली तो इसके बारे में नहीं बात किया गया जिक्र के नुजूल के। मगर हाँ, तुम सूरह फुरकान जो है ना 25 32, ठीक है, ओके, उसमें उसमें भी कौन इसके सा बारे नबी में है थोड़ा जिसपे सा उतरा? लिखा है। उसपे ऊपर कौन सा नबी है जिसके ऊपर उतरा? नहीं नहीं, मैंने नुजूल के बारे में बात किया ना। हाँ, तो कौन उतरा सा तो नबी है क्या जिसके नाम ऊपर जी उतरा? कौन सा नबी है जिसके की ऊपर उतरा? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, के ऊपर ही ये तो तो नाजिल ये हुआ था। वो मुस्तफा तो कहां से आ गया? ये मुस्तफा कहां से आ नहीं, गया? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ बोल। तो सल्लल्लाहु अलैहि नहीं वसल्लम नहीं, कहाँ से आ अभी गया? तुमने बोला ना, हाँ ये मुस्तफा। देखो तुम लोग असल में ना बहुत बड़े मुनाफिक और धोखेबाज हो, वो मुंह से निकल जाता है। ये हजरत मोहम्मद तक बोला समझ में आता है, ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां से आ गया? कौन सी कुरान की आयत में मुस्तफा और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो इसने बनाई है अभी। यार तुम हम लोग मानते सब हो, तू नमाज भी भाई जाके अरे वैसी सुनो सुनो पढ़ता सुनो, रहेगा जैसे सुनो, मस्जिदों में। तुमको प्रोफेट का हाँ, पूरा नाम नहीं पता क्या? तुम प्रोफेट का पूरा नाम नहीं पता क्या? एक कहाँ बात से पता बताओ, लगा तुमको नाम? प्रोफेट पूरा का पूरा। पूरा नाम कहाँ कुरान से में पता लगा नहीं है। तुमको? अरे पूरा नाम की बात बता रहा हूँ मैंने तुमको। पूरा प्रोफेट मोहम्मद तो के बारे में लिखा है उसमें, कहाँ से पूरा पता नाम लगा बताया। प्रॉफिट मोहम्मद का पूरा हजरत नाम? कहाँ से मोहम्मद पता चला? मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ से अच्छा पता ठीक है, चलता मेरी है बात ये? सुनो। गूगल करो, चलो पहले चलो, बोलिए स्क्रीन पर ही ये रहना, गूगल करो, नहीं नहीं, पूरा नाम सर्च करो। चलो अरमान मोहम्मद प्रोफेट का नाम तो अरमान तुमने अरमान मुस्तफा वाली बात पकड़ी है ना मेरी, सर्च करो। अरमान, करो सर्च। ये गूगल हम्म, है या आप जो कह रहे हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा नाम, मैंने बोला उनके हजरत वालिद मोहम्मद का मुस्तफा नाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, ये मोहम्मद साहब के साथ मुस्तफ़ा लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना पड़ता है, बाप का नाम वालिद है। ये आपको या गूगल को कहाँ से पता चलता है? हदीसों से। देखो, अरे इनसे जो जवाब शॉर्ट में भी लेते हैं लिखा ना। जाता है। नहीं हाँ बोलेगा, पहले नहीं बोलेगा, मर जाएगा, नहीं बोलेगा। बोल ना क्या क्या क्या, अरमान, रिपीट और बी करो, मजा आ ऑनेस्ट रहे। यार। रिपीट अरमान बी करो बताओ। ऑनेस्ट। मैंने कहा कि ये मोहम्मद के बाद मुस्तफ़ा लगता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगता है, बाप का नाम हम्म, अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमीना है। ये आपको या गूगल की जो आप बात कर रहे हो, या मुझे कैसे मालूम पड़ा, ये कहाँ से मालूम पड़ता है? आप बताइए। मतलब पर्पस तुम्हारा ये है ना कि मुस्तफा जो है, किधर से नाम किधर लगता है ये? हाँ, कहाँ से आपको मालूम पड़ा कि ये मोहम्मद जो है वो मुस्तफ़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बाप अब्दुल्ला है, माँ आमना है? ये कहाँ से आपको मालूम पड़ता है अरमान भाई? प्लीज आंसर कर दो। चलो मैं बताता हूँ तुमको।
भाई हाँ, बताओ। देखो मेरे को एग्जैक्टली तो मीनिंग नहीं पता मुस्तफा का। नहीं मीनिंग नहीं, ये मगर जो पता meaning- कहाँ से चलता है, मीनिंग छोड़ दो, नहीं पता नहीं कहाँ नहीं, से चलता है आपको? अरे भाई पूरा नाम है हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मुस्तफा का ये मीनिंग कहाँ से आपको मुस्तफा। पूरा नाम कहाँ से मिला? अरमान, ये पूरा नाम कहाँ से मिला आपको? भाई तुमको पता नहीं क्या, तुमने कभी पढ़ा नहीं, नहीं यकीन, मैंने तो अबे एक बात नहीं बोली बता ना, तो पता, रहे हैं हम। नहीं, कर लो। नहीं पता, आप बताओ अरमान, मुझे नहीं पता, आप बताओ। अरे बचपन से बड़े होते आए, इतनी चीज तो पता होगी, अब ये थोड़ी कि साहिल एग्जैक्टली ये बंदा पढ़ना किसने तो सिर्फ जो है बताया? ना, ये बंदा हाँ, ये सिर्फ टाइम जानबूझ वेस्ट के कर रहा है, आप, सिर्फ इसे पता है कि फंस एग्जैक्टली, गया चल बेटा चले ये जा। हदीसों के अलावा कहीं नहीं है, लेकिन ये हाँ, सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, चल बिकॉज निकल ही जा नोज ही इज तुम डन, लोग। ही नोज ही इज डन। एग्जैक्टली, इनको असल में आती है शर्म। और मैं लिख के देता हूँ एडम साहब, ये अगर नमाज पढ़ने जाता होगा ना, अगर नमाज छोड़ दिया तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन नहीं सर, नमाज ये पढ़ने नमाज में नहीं जाता जाता है। होगा ना, हाँ, हाँ, तो ये पूरे काम जो है वो हदीसों के मुताबिक ही करता है। ये अपने बच्चों की एब्सोल्युटली, खतना भी कराएगा ना, ये पूरे काम हदीसों के मुताबिक करेगा। असल में यहाँ पे बिल्कुल जब आते हैं ना ये लोग, इसके जैसे लोग, ये मुनाफिक होते हैं। इनको रसूलुल्लाह की का जो अमल है, उन उस पे इन लोगों को शर्म आती है। तो ये क्या सोचते हैं कि यार चलो ये सारी चीजें तो हदीसों में लिखा होगा, हदीसों का इनके सामने इनकार ही कर देते। अरे भाई, हम हदीसों को हटा भी दे तो भी तुम्हारी कुरान, एक तो तुम्हारी कुरान जो है वो लूली लंगड़ी हो जाएगी एकदम। हदीसों से, सीरत से, तफसीर से कम कुछ तो एक कॉन्टेक्स्ट आप बना सकते हो। अगर उस चीज को जो बैकअप दे रही है, उसको सपोर्ट दे रही है, उसको ही अगर हटा दो तो कुरान तो कोई चीज है ही नहीं, फिर आप समझ ही नहीं पाओगे कुरान को कि क्या कह रही है क्या नहीं लूली कह लंगड़ी रही है। किताब। लूली लंगड़ी हम्म, किताब हो जाएगी भाई। तो यार, अगर आप हदीसों को रिजेक्ट कर रहे हो ना, मैं कहता हूं इस्लाम को पूरा रिजेक्ट करो। आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ कुरान के बेसिस पे आप इस्लाम को जो है ना समझ पाओगे और उसको सच्चा साबित कर पाओगे। आप अपने मोहम्मद साहब को नहीं साबित कर पाओगे, कभी कुरान उतरी ये साबित नहीं कर पाओगे आप कुरान से। यू हैव टू गो टू दी अदर सोर्सेस। तो खैर, ये लोग आके अपने आप को एक्सपोज ही करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा साहिल साहब, इस पे तो फतवा भी है, ये देखिए। हाँ, हाँ, ये देखो, और ये डिनाइंग दी सुन्नत द पर्सन आउट ऑफ द फोल्ड ऑफ इस्लाम। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो ये कुरानी जितने आते हैं सारे के सारे गैर मुस्लिम है। तो सर तमाम गैर 99% मुसलमान कुरानिस्ट को नॉन मुस्लिम ही तो बोलते हैं ना, तभी तो बोलते यस। हैं मेरी जान। बाकायदा कितना मुनकिरीन हदीस के ऊपर ये सारे जितने हदीसों को मानने वाले, इन्होंने बयानात किए हुए, किताबें लिखी हुई है। क्योंकि फितना साहिल कहते हैं देखो इनको। हदीस, क्योंकि हदीस को माने बगैर साहिल देखो सिंपल सी बात है, आप नमाज तक नहीं पढ़ सकते यार, बाकी बातें तो बड़ी दूर की बात नहीं है। पढ़ सकते। तो फिर मेरा मतलब कैसे मुनकिरीन ये हदीस बन सकते हैं? बन ही नहीं सकते हैं। और इन्होंने इसने आके साहिल साहब क्या पढ़ा था सबसे पहले? अत्तहर पढ़ी थी ना। हाँ, इसका मतलब है इसको पहले पता है कि हदीस पहले मानना है। सना पढ़ रहा था, हाँ, सना पढ़ रहा तो था पहले, सुभानक इन बोथ अल्लाहुम्मा। सिचुएशंस दिस गाय नोज कि हदीस माननी है। अब एग्जैक्टली। प्रॉब्लम ये है कि सर देखें ना, हदीस में इतना गंद है, बेचारे कहाँ जाएं यार, उनके ऊपर रहम करें ना अच्छा, साहिल यार। ये देखो ना, ये देखो कि हदीसों को मानना नहीं है। अच्छा, नाम कहाँ से पढ़ा मिला? अरे गूगल में पढ़ा हुआ है। मतलब गूगल इनका भी नया जो है वो रसूल बन गया है, जिब्राइल बन गया है, वो इंफॉर्मेशन देगा, उस पर भरोसा है इनको। अच्छा शेख